हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। जो मिसलेनियस रीजनिंग जो है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ये देखो, पजल का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपका ना इसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा बचेगा। इसमें अगर टाइम आपका ज़्यादा बचता है ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्व करने आना चाहिए, आपको टाइम बचाने भी आना चाहिए। अगर आपका इसमें बच रहा है तो इसका आप पजल में आप लगा सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो शाम रात का जो 8 बजे है ना, वो डेली का एक पजल एकदम आता है, एकदम ताबड़तोड़ करके हर एक पजल अलग अलग तरह का जरूर देखिए। और शाम का 7 बजे जो है ना, मिसलिनियस पजल को छोड़ के जितना टॉपिक बचता है वो सारा सारा इसमें मैं कवर करता हूँ, ताकि आपको प्रीलिम्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत लोगों का ये रहता है ना कि हमसे तो आज तक प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है एकदम, है ना। चलिए कोई नहीं, आई होप आप सेशन के पूरा अंत तक बने रहेंगे। चलिए आज मैं तो छोटा छोटा जो टॉपिक है ना, देखिए किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व एक्चुअली करते कैसे हैं सबके साथ डिस्कस करें। कई बार अक्सर एक लाइन का ब्लड रिलेशन पूछा गया है, कई बार, है ना। एक लाइन का पूछ लिया जाता है। तो इसमें जैसे मान लेते हैं, पेन सेलेक्ट हो गया ना, देखो इसमें कहा क्या जाता है, छोटा छोटा सा जो होता है ना, बच्चा इसी में गड़बड़ कर लेता है। अब ये एक नहीं, इसको मेंटली करना शुरू कर देता है, फिर थोड़ा सा भी अगर बन गया तो ठीक है, तो गया टाटा। फिर क्या कहा जाता है, क्यू इज द ब्रदर, मतलब क्यू का जेंडर क्लियर है कि क्यू इज द ब्रदर ऑफ सन, सन ऑफ आर सन, मतलब आर का कोई बेटा है, ठीक है। आर का कोई बेटा है, ठीक है, और इसका बेटा है, ठीक है, इसका बेटा है। इसका भाई कौन है? क्यू है। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे ना, बहुत लोग सीधा, अच्छा ध्यान में कैसे जाता है पता है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ द आर सन, आर का बेटा का बता, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस चीज में से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बेसिक डाल दिया हूँ कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। क्यू जो है आर का कौन है, सिंपल सवाल है। देखो इसका ये पोता है ना, तो इसका ये भी पोता हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब एक नंबर आपका एकदम ऐसे करके पक्का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हटके आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे सी इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। जब भी मैं मेल को डिनोट करता हूँ तो वहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ, फीमेल को तो वहाँ पे सर्कल। जैसे सी इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। जैसे सी इज द फादर ऑफ, बनाना शुरू करें क्या, चलो। सी इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। आर, सी हैज टू चिल्ड्रेन। देखो तो एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस का मतलब एस यहीं पे हो जाएगा। एस का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि एस इज द डॉटर ऑफ क्यू, मतलब एस जो है डॉटर किसका, क्यू का। इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगी, क्यू इसकी माँ हो जाएगी, है ना। चलो बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। अब यहाँ पे हमने तो कर दिया बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, क्योंकि इसी दोनों में से किसी का बाल बच्चा होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे लास्ट टाइम दिया हुआ है कि टी इज द फादर ऑफ बी। मान लेते हैं अगर आर का अगर ये होता, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ मेल मेल में शादी कर लिया, पुरुष पुरुष से शादी कर लिया, है ना। क्योंकि ऑलरेडी अगर वैसे करते ना, तो आर का शादी जिसके साथ फीमेल, आर को फीमेल चाहिए और एस को मेल चाहिए। तो यहाँ पे टी इज द फादर ऑफ बी, टी इज द फादर ऑफ बी, इसलिए यहाँ पे टी ये हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग जो रहता है ना, बस एकदम सब कुछ क्लियर हो जाता है। अक्सर एक दो नंबर का इसके ऊपर बेस्ड पूछा जाता है। हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, टी जो है आर का कौन है। जैसे ये आपस में भाई बहन है, इसका ये हस्बैंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, सिंपल। अगर ये पूछता कि आर भी टी का कौन है, तो भी ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आपको बना लेना है। अब ना यहाँ पे मैं बहुत ही इजी टॉपिक डायरेक्शन, लेकिन ये ना डायरेक्शन ऐसा है ना जो कि फंसा देगा एकदम, क्योंकि इस मतलब थोड़ा सा हटके है एकदम, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर माइनर भी मिस्टेक करते हैं ना, तो इससे आपको ये मतलब बाहर करवा देगा। 3 नंबर का ये रहता है ये, है ना। ये दिखाते हैं यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि एक फील्ड में, ऑन अ फील्ड सम पर्सन आर स्टैंडिंग एट द सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कैसे खड़ा है उसके ऊपर बात करें। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ए स्टैंड्स 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट और बी। अच्छा इतना तो आपको पता होगा कि जैसे ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, साउथ वेस्ट, मतलब ये साउथ है और वेस्ट है, इसका बीचों बीच। अगर साउथ ईस्ट कसता तो ये वाला हो जाता, नॉर्थ ईस्ट कसता तो ये वाला हो जाता, नॉर्थ वेस्ट कसता तो ये वाला हो जाता, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। चलो कहा क्या जा रहा है कि ए स्टैंड्स 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। तो मान लेते हैं बी यहाँ पे, बी मान ले, बी यहाँ पे है, ठीक है। 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इधर ही जाएगा ना। चलो तो यहाँ पे इसका ये कर लेते हैं, कौन है ये, ए है भाई, ठीक है।
ए स्टैंड 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, ठीक है। चलो ये लाइन यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, सी स्टैंड 12 किलोमीटर। अभी सी डी का कोई चर्चा ही नहीं है, तो आगे इससे जो पहले लिंकअप है ना उसको अगर देख लेते हैं। ई जो है ना, ई एच का भी कुछ है नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ई स्टैंड्स साउथ ऑफ बी। ई जो है बी के साउथ में, ईस्ट ऑफ एच है। अभी कहाँ आता पता है नहीं। चलो आगे क्या कहा जा रहा है ना कि डी स्टैंड्स 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। डी जो है ना 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, इसका मतलब है डी जो है ना, डी यहाँ पे है, कितना है ये, 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, ठीक है। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है, हाँ ये हो गया। अब ये है ना कि जी स्टैंड्स 21 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एच एंड साउथ ऑफ ए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना एक काम हम करते हैं, अब एक बार ऊपर से आते हैं, कहीं डी से रिलेटेड कुछ दिया हुआ था ना, तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि सी स्टैंड्स 12 किलोमीटर साउथ ऑफ डी। सी स्टैंड्स 12 किलोमीटर साउथ ऑफ डी, मतलब हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सी कितना है, 12 किलोमीटर साउथ ऑफ डी, ठीक है। चलो अब ना यहाँ पे एक चीज हम करेक्शन भी करके बताएंगे कि कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। एंड सी स्टैंड्स 12 किलोमीटर साउथ ऑफ डी एंड 14 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एच। 14 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एच मतलब कौन, सी ही है, ठीक है। तो इसका मतलब एच जो होगा, एच यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। कहीं इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। ई स्टैंड्स साउथ ऑफ बी। ई स्टैंड्स साउथ ऑफ बी एंड ईस्ट ऑफ एच। अच्छा एक बात बताओ, ये जो दिया हुआ है ना ये वाला लाइन, ई स्टैंड साउथ ऑफ बी एंड ईस्ट ऑफ एच, मतलब एच यहाँ पे है। अच्छा बी का साउथ मतलब यहाँ पे जो है ना, ठीक है, इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं ई। इसको क्या बोलते हैं, ई, क्योंकि इसके ये ठीक ये साउथ में है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला ईस्ट में है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये हमें करते थे, अगर ये पूरा अगर 30 है तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, ये भी पूरा 30 ही हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि एफ जो है ना, एफ स्टैंड्स 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। एफ 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, मतलब एफ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई हो गया। चलो अब आगे एक लाइन बोला गया है, ये वाला यहाँ पे क्या है, जी स्टैंड्स 21 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एच। अच्छा एक बात बताओ कि जी जो है ना 21 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एच एंड साउथ ऑफ ए, मतलब इसके ठीक साउथ में जो है ना, यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मेरा जी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होना चाहिए 21 मीटर, 21 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पूरा अगर ये 30 है, अगर ये इतना 21 है, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी के ऊपर का ये अगर ये चलते हैं ना, ठीक है, तो अगर ये 21 है तो ये भी 21 हो जाएगा। जैसे ये 21 हो जाएगा तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 होगा ना। अच्छा कई बार ना हाँ ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत और कहीं किसी का तो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं ना करना है। ईस्टर्न साउथ ऑफ बी, ठीक है ठीक है। एफ ईस्टर्न 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, ठीक है, ये हो गया एकदम, है ना। तो कई बार ना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ना यही चीज तो होता है, ये सही ढंग से कई बार बैठ ही नहीं पाता है। बैठ गया तो भाई आपका 3 नंबर आएगा, नहीं बैठा तो एकदम पूरा गया टाइट है बेस। अब इसके ऊपर बेस्ड ना क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले पहली बात ना, अगर डायग्राम अगर ढंग से नहीं बनाया ना तो आपका कोई भी जवाब जो है ना वो सही नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो टॉपिक कोई भी हो, किसी को हल्के में नहीं लेना है ना, तो वो आपको ले लिया ना तो आपका इसी की तैसी कर देगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। फंसाना, एग्जामिनर फंसाना चाहेगा ना तो आपको जो इजी टॉपिक लगता है ना उसमें भी फंसा लेगा। इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आई होप आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा नया था। चलो ठीक है, ऐड कर देते हैं और कर देते हैं, ऐसे ही सब सीरीज चल रहा है एकदम, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर।